हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेम यादव में। देखते हैं आज के क्वेश्चन है। देखिए, आंसू का पीएच क्या होता है, बताइए। देखो, आंसू कितना होता है? 7.4। देखो 7.4 यानी आपका कैसा है जी? क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, एल्कली होता है। कैसा होता है जी? क्षारीय। देखिए 7 क्या होता है आपका? उदासीन। और 7 से कम कैसा होता है आपका? एसिडिक यानी अम्लीय। ठीक है, 7.4 आपका कैसा है? क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक संयोजकता हमेशा होती है, बताइए। तो कितनी होती है? देखो 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका 6। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4। देखिए अंतिम सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, इसलिए इसका संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन को स्थायी रूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बताइए। तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। देखिए कैसे होता है ये। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 2,8,7। देखिए कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करता है, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। देखो 7 ये दान नहीं कर सकता, पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा कर सकता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपका, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है, बताइए। प्रतिध्वनि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इको। सुनने का कारण बताइए क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि तरंग का परावर्तन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखिए परावर्तन कैसे होता है? जब ध्वनि आपकी किसी दृढ़ दीवार, पहाड़ या गहरे कुएं आदि से टकराती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? प्रतिध्वनि होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या? ध्वनि तरंग का परावर्तन ही क्या होता है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, बताइए। क्या होगा बताइए वो? तो कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए पृथ्वी का केंद्र ये, देखो पृथ्वी केंद्र पर जी का मान क्या होता है आपका? 0 होता है। केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। तो आप देखो, आप भार क्या होता है? W बराबर m g। जब आपका जी 0 हो जाएगा तो भार भी कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? 0 या न्यूनतम होगा। ठीक है, देखिए ध्रुवों मतलब अधिकतम क्या होता है आपका? ध्रुवों पर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो इसका कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम भार कहाँ होता है आपका? पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट है आपका, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो क्या है वो? राइबोफ्लेविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए रेटिनॉल किसका है आपका? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और B1 का थाइमिन।
ठीक है। विटामिन B1 का क्या हो जाएगा आपका, थायमीन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। बताइए, जो आपकी प्रतिध्वनि होती है, स्रोत, देखिए यहाँ से आपकी कोई ध्वनि निकल रही है, ठीक है, तो आपका जो परावर्तक बीच, ठीक है, यहाँ से आप मान लो आपकी क्या हो रहा है, ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, आपकी क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, 70.2 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि के लिए कितनी होनी चाहिए दूरी, 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, बताइए। तो कितना होता है आपका वो, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एग्जैक्ट कितना होता है आपका, 36.9 डिग्री सेल्सियस। देखो ये तो सेल्सियस में होता है आपका, फ़ारेनहाइट में कितना होता है आपका, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखो जब शरीर का तापक्रम इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी क्या होता है, मनुष्य क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं, बताइए। तो किस में बनती हैं वो, अस्थि मज्जा में। देखिए अस्थि मज्जा क्या होता है, तो आपका हड्डियों में उपस्थित होता है। जो अस्थि मज्जा, हड्डी मज्जा किस में होता है आपका, हड्डियों में होता है। ठीक है, हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा में जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है, स्तनधारियों में इनकी संख्या अधिक होती है। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपका, 120 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आरबीसी आपकी किस भाग में बनती है, हड्डियों के जो अस्थि मज्जा होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका टाइलिन एंजाइम का संबंध है, बताइए। तो किससे आपका वो, लार से। देखिए नेक्स्ट आपका माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तो किससे हो जाते हैं वो, एनाफेज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है, बताइए। तो किसमें पाई जाती है वो, इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये किसने दिया था, आपकी दे ब्रोगली ने। ठीक है, लुइस दे ब्रोगली। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रेडियो धर्मता की खोज किसके द्वारा हुई, तो किसके द्वारा हुई, हेनरी बैकरल। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कब की थी इन्होंने, 1896 में। किस देश के थे आपके, फ्रांसी। ठीक है, फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट आपका, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, बताइए। तो आवृत्ति का मात्रक क्या आपका, हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। देखिए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n बराबर 1/t यानी आवर्तकाल। ठीक है, देखिए श्यानता किसका आपका, श्यानता का मात्रक क्या है, पॉइज। ये किसका मात्रक है आपका, श्यानता का। ठीक है, अर्ग किसका मात्रक है आपका, ऊर्जा का। फेरड किसका आपका, विद्युत धारिता का। ठीक है, धारिता का। तो आवृत्ति का आपका हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, बताइए। तो कौन सा होता है वो आपका, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ठीक है, परावर्तक सतह क्या होती है इसकी, उभरी हुई होती है। ठीक है, ये क्या है इसकी परावर्तक सतह। ठीक है, और आपका कॉनकेव कैसा होता है, कैसा होता है आपका, जिसकी परावर्तक सतह आपकी दबी हुई होती है। ठीक है, ये कैसा, कौन सा आपका, कॉनकेव यानी अवतल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो किसका किया जाता है, वैलियम का, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके सेवन से क्या होता है, मानसिक तनाव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। कौन सा पाया जाता है आपका, टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर धूल के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, किसके, धूल के कण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बताइए क्या होता है, क्या होता है, ये अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। ठीक है, कौन, कार्बनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, वृषण के द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, कौन सा होता है वो, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग है, बताइए। तो कौन सा है वो, पत्ती, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम गैस की क्रिया जल के साथ होती है तो प्राप्त उत्पाद होते हैं, बताइए। Na किससे अभिक्रिया कर रहा है आपका, जल से। तो आपको क्या मिलता है, देखिए NaOH मिलता है आपका, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है आपकी। ठीक है, Na क्या आपका सोडियम, H2 जल, NaOH क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम क्या बोल देते हैं, कास्टिक सोडा, और H2 आपका हाइड्रोजन। ठीक है,
तो देखिए प्राप्त उत्पाद, देखो ये क्या होते हैं आपके अभिकारक और ये क्या होते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, उत्पाद क्या मिलेगा आपका एक तो NaOH, ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है एक कुली जमीन से 11 किलोग्राम का सामान उठाता है, यानी आपका M कितना है 11 किलोग्राम, और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, यानी आपकी H है कितनी 1.5 मीटर। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया है। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा है, कार्य पूछा है। देखिए जब जमीन से ऊपर, ठीक है, हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है स्थिति ऊर्जा बनती है आपकी, तो स्थिति ऊर्जा यानी कार्य कितना हो जाएगा mgh। ठीक है, देखिए आपका M कितना है 11 किलोग्राम, G आपको दे रखा है कितना 10 गुरुत्व त्वरण है जी, H कितना आपका 1.5, ठीक है, गुणा कर दो इसकी तो कितना हो जाएगा आपका 165 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।